आज कटिहार रेल मंडल अंतर्गत कोसी रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से कैसे अपना तनाव कम किया जाए और जीवन को संतुलन में लाया जाए, इस विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का उद्घाटन डीआरएम सुरेंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। एक बार तालियां बजा दें प्लीज। तनाव प्रबंधन और कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए एक 3 दिवसीय कार्यक्रम एसबीएफ और डीआरएमपी कटिहार के द्वारा आयोजित, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के स्वामी परम तेज जी महाराज हमारे बीच मौजूद हैं। इस मौके पर एडीआरएम चौधरी विजय कुमार, सीनियर डीपीओ अतुल कुमार मिश्रा और स्वामी परम तेज जी महाराज सहित यूनियन प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग कार्यशाला के माध्यम से रेल कर्मचारियों को तनाव मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे अपने आजकल रेलवे में काम बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गया है और काम का मैनेजमेंट है वो करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सी दुविधाएं पैदा हो जाती है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से उन्हीं दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि रेलवे कर्मचारियों को जो अपने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम करते हैं उनको सुविधा प्राप्त हो और उन्हें काम करने का एक नया माध्यम प्राप्त हो। इस तरह से हम उनके जो मानसिक या तनाव जो होता है उसको कम करने का प्रयास रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। क्या उम्मीद किया जाए कि इससे कर्मचारियों को कितना बेहतर ये वर्कशॉप? अभी बहुत से लोग जो काम करते हैं तो जो हम अपना स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना है उसका तरीका पता नहीं होता है, इसको हम कैसे काम कर सकते हैं। ये कब तक चलेगा? इस माध्यम से उन्हें यह तरीका या उपाय पता चलेगा जिसको भी रेगुलर प्रैक्टिस करके वो अपने घर में ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और यह कार्यक्रम जो है अगले 3 दिनों तक चलेगा। थैंक यू। वहीं एडीआरएम चौधरी विजय कुमार ने भी आर्ट ऑफ लिविंग को काफी कारगर बताते हुए सभी को इससे लाभ प्राप्त करने की सलाह दी। और उस स्ट्रेस से कैसे बाहर आना है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है। इसको स्ट्रेस से कैसे बाहर आना है, इसको आपको स्वयं ही तय करना पड़ेगा। उस स्ट्रेस से कैसे बाहर आना है, जब तक आप स्वयं नहीं तय करेंगे कि हम इस स्ट्रेस से बाहर आएंगे तो दुनिया की कोई भी मेडिसिन उसका कोई इलाज नहीं। और जो मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रेस है, अगर आप अपनी काज को सही ढंग से, तन मन धन से, ईगो नहीं है और जो काम आपको मिला है निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर वो कर लेंगे तो स्ट्रेस ऐसे ही आपको दूर हो जाएगा। साथ में हमारे जो महाराज जी हैं, कुछ आपको हमारे माइंड को कंसंट्रेशन करने के लिए कुछ योग करवाएंगे। योग इसलिए जरूरी है कि आपको माइंड का कंसंट्रेशन हो। कभी हमारा दिमाग कभी लेफ्ट सोचता है, कभी राइट सोचता है, कभी घर का सोचता है, कभी बच्चे को सोचता है, कभी सामने हमारा घर में खाना नहीं बना। ये सब चीज को एक टाइम में एक ही चीज कैसे सोचा है वो हमारे इसमें योग से आपको सिखाया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद सीनियर डीपीओ अतुल कुमार मिश्रा ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को तनाव मुक्त करना है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए विशेष रूप से बेंगलोर से स्वामी परम तेज जी महाराज को बुलाया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए बताया जा रहा है कि जीने का शैली श्री श्री रविशंकर जी तो नहीं है, श्री श्री रविशंकर जी के ये छाया कहे जाते हैं। श्री स्वामी परम तेज महाराज जी वो आए हैं, बेंगलोर से आए हैं और आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। और वो हमारे रेलवे के जो हमारे स्टाफ हैं उनको आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से तनाव प्रबंधन पर, कार्य जीवन संतुलन पर एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है इसमें, जो कि हमारी 3 दिन तक चलेगी कार्यशाला। आजकल तनाव प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है, आप देख ही रहे हैं कि कभी कोई इस तरह घटनाएं सुनने में आती है कि कुछ स्ट्रेस की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रेस की वजह से कोई काम करना भूल गया,
कई सुसाइडल केस सुनने में आते हैं। तो ये सब लाइफ स्ट्रेस का परिणाम होता है। उस लाइफ स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, कैसे एक बेहतर जीवन शैली के माध्यम से, तो इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है और इसमें 100 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 3 दिन तक ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न विषयों पर स्वामी परम तेज जी और उनके एक शिष्य मुंगेर से जो मुंगेर ब्रांच के जो हेड हैं श्री स्वामी गणेश जी महाराज, वो जो है हम लोगों को संबोधित करेंगे और विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, सुदर्शन क्रिया भी है जिसमें मेडिटेशन है, योगा है, ध्यान है, प्राणायाम है और तमाम और इस तरह के प्रोग्राम हैं जिसके माध्यम से वो हम लोग शिक्षित करेंगे। सर एक और सवाल है कि भागती दौड़ती दुनिया में आज कितना ज़रूरी हो गया है ये जीवन शैली, आर्ट ऑफ लिविंग या इस तरह के योगा? मेरे ख्याल से ये तो भारत की प्राचीन परंपरा रही है। हम लोगों को तो ये हज़ारों सालों से सिखाया जाता रहा था। बीच में कुछ ऐसा टाइम आया कि हम लोग शायद भूल गए, विदेशी शासन के दरमियान ये भूल गए कि हम लोगों की जीवन शैली क्या थी। सुबह उठना, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना और योगा करना, प्राणायाम करना, श्वास क्रिया को सही तरह से लेना, ये सारी चीज़ें हमारी जीवन पद्धति का अंग थीं। उसको बस हम लोगों को दोबारा से अपने जीवन में इनकलकेट करना है और इसीलिए रेलवे ने ये इनिशिएटिव लिया है। स्टाफ बेनिफिट फंड के माध्यम से कार्मिक विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और माननीय DRM महोदय और हमारे जो हेडक्वार्टर में जो जनरल मैनेजर सर हैं, उनके आह्वान पर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारे स्टाफ के जीवन को बदलेंगे और वो फिर कई अपने परिवारों को बदलेंगे और वो आगे और भी स्टाफ को जो है इस तरह की चीज़ के लिए धन्यवाद। थैंक यू। इस कार्यक्रम में DRM सहित रेलवे के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और यूनियन प्रतिनिधिगण मौजूद थे। इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं तो थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे और नॉर्मली में हम क्या करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, पर यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने पद की जरूरत है, क्योंकि जब अपनों के बीच में रहते हैं उसी का आनंद होता है और तभी आप उठ सकते हैं। जब अपनापन नहीं है कैसे गिराएं उसको। लेकिन अगर अपने लोगों को गिरा सकता है क्या? अपने लोगों को तो ये प्रयास करता है कैसे इनको ऊपर उठाएं और ये कैसे तरक्की करें और ऊपर जाएं। हाँ कि ना, है ना?